हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठीक है भाई। पिछले वीडियोस जो थे उसमें हमने स्क्वायर्स पे बातचीत की थी और वो ऑलमोस्ट फिनिश हुई है, अभी पूरी तरह से फिनिश नहीं हुई है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। क्वेश्चंस अभी सारे के सारे हम लोगों को करने हैं। आप ये कह दीजिए कि हमने एक तरह से पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये भी आपको बताया है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन द सेंस एक आध क्वेश्चन उस पर आता है और उसका यूज़ किसी और क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जितनी और बातें बताई हैं उसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पूरी तरह से आपको आना चाहिए। उस पर प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा सभी लोग। और यहाँ पे आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, क्यूब्स, घन। हिंदी में घन लिखा है भाई, इसको धन ना समझ लीजिएगा, धन का सारा खेल है। आजकल घन लिखा हुआ भी धन दिखाई देता है ना, तो ये धन नहीं, घन है। घन का मतलब हिंदी मीडियम वाले समझ गए होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले क्यूब्स, उनके लिए क्यूब्स लिखा हुआ है। किसी एक ही नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्यूब्स मिलते हैं, ठीक। वैसे अगर घन देखा जाए तो घन है क्या? घन, डाइस, पासा। आजकल लूडो बहुत खेल रहे बच्चे, है ना, तो उसमें जो डाइस बना होता है वो तो एक 2D फिगर के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जब वो घूमता है टच करने के बाद तो 3D फिगर उसका दिखता है। ये एक घन है। इस घन के बारे में अगर हम लोग जाने तो इसकी जितनी लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई है और उतनी ही इसकी ऊंचाई है। ये मतलब समझना, मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ अभी मेंसुरेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ऐसे ही घन नाम याद आ गया तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेंसुरेशन में बड़ा मजा आता है, बड़ा देखने में अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि a इंटू ए, इसके अंदर कितना पानी भरा है आप कह सकते हो a इंटू ए। आपको याद होगा स्क्वायर में मैंने आपको इसी तरह से बताया था कि x इंटू एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह से मैं आपको क्यूब्स में बता रहा हूँ कि a इंटू ए एक क्यूब होता है, ठीक है। ये ए क्यूब होता है। ए क्यूब होता है मतलब क्या है कि आप किसी संख्या को वॉल्यूम निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, ए इंटू ए। एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना, यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है, क्या कहता है ये, ए क्यूब। तो जैसा स्क्वायर में बताया था वैसा ही मैंने क्यूब में बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है इसको फाइंड करने के लिए कोई शॉर्टकट मेथड तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो डिस्कशन करना ही पड़ेगा। जैसे हमने आपको ड्यूप्लेक्स मेथड बताया था स्क्वायर में, याद होगा। स्क्वायर फाइंड करने के लिए मैंने आपसे बताया कि साहब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको निकालना तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही आपको क्यूब निकालने के लिए जो मेथड प्रूव करना होता है, जो प्रयोग करना होता है, वो है a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसमें टाइप बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा, पहले इस इनिशियल चीज़ को समझिएगा। 1 2 3 4 5 टाइप से आप इसको देख सकते हो। तो मैं पहले से ना स्टार्ट करके 5वें से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ये समझ लो, ठीक है। 4 टाइप से मेरे ख्याल से, हाँ चौथे से ना पहले से ना स्टार्ट करके चौथे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको पिछली बातें जो हो रहा है उसका कारण भी समझ में आए। देखिए कारण हर चीज़ का, कॉन्सेप्ट हर चीज़ का समझना चाहिए ना। अब रटवा दिया जाए तो उतनी चीज़ आसान समझ नहीं आती, क्योंकि भूलने का डर रहता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को पूरी तरह से समझ लेंगे तो आप भूलेंगे कभी नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो a प्लस बी का क्यूब, अब एक फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। नहीं, वो जो ब्रैकेट ना लगे ऐसा फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। अब किसी भी नंबर का दुगना करना तो आसान होता है। हम आपसे कहें 58 दुगना कितना होगा, आपने कहा 116, ठीक है। लेकिन किसी भी नंबर का 3 गुना करने में दिमाग थोड़ी देर रुक जाता है, टिकता है, सोचता है और कभी कभी गलत कर बैठता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलती हमेशा होगी, होने के चांसेस हैं। तो अभी शुरुआत की बातचीत है, चांस नहीं लेते हैं। एक काम कर लेते हैं 3a स्क्वायर और b स्क्वायर में। अब ये बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ ना, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और जगह भी मिल जाए हमको। यहाँ पर देखिए क्यूब निकालने के लिए फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, हमने कहा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पर एक खेल ये होता है कि 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, ये जो वैल्यूज हम लोग देख रहे हैं ना, इन वैल्यूज में भैया सीन ये है कि इतने का ही दुगना अगर जोड़ दें तो भी वही वैल्यू मिल जाएगी। देखिए सारे केस यहीं से निकलते हैं। मैं पूरा प्रूवन फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ को बहुत ही आराम से आपको समझ लेना है। ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर बी क्यूब, बीच वाले दोनों टर्म्स का दुगना, समझ गए। तो इस तरह से बीच वाले दोनों टर्म्स का दुगना करना है। अब हम लोग क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी नंबर हम लोग ले लें तो अभी इसी में बाकी सारे केसेस बनते हैं। मैं चौथे केस से शुरू कर रहा हूँ, फिर आपको फर्स्ट पे ले आऊंगा बहुत ही आसानी के साथ। एक चीज़ मैंने कही थी आपसे, 20 तक के क्यूब्स याद कर लीजिएगा। अब अगर केस बता दूंगा तो आप 10 तक याद कर लीजिएगा, फिर 11 12 13 जैसा मैं बताऊंगा उस तरह से निकालते हुए देखते चले जाइएगा। निकालने का तरीका जो है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ उसमें आपको याद भी हो जाएगा, है ना। तो वो लिखना है कहीं, अगर मैं चाहूँ तो पूरा लिख दूंगा, आपको आपके लिए करिए तो लिख दूँ, लेकिन लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आप याद कर सकते हो। नुकसान ये होगा कि फिर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे।
है ना। तो आप प्रैक्टिस कर लो और फिर याद करो उसको, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई सब लोगों को? क्या करना है एक बार देख लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, एक नंबर ले रहा हूं मैं, ये चौथा केस है, समझिएगा। इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा केस बताऊंगा आपको। ये जो आप चौथा केस देख रहे हो, इस केस को बहुत ही आसानी से समझिएगा। कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज कीजिए हमको 75 का क्यूब निकालना, ज़्यादा बड़ा हो रहा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 45 का क्यूब निकालना है, ठीक है भाई। 45 का क्यूब निकालना है, तो 45 के क्यूब में बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एक नंबर ए और दूसरे नंबर को बी मानने की बात की थी, एक नंबर को ए ले लीजिए, दूसरा नंबर बी ले लीजिए, और इस जगह पर इसकी वैल्यू पुट करने की कोशिश कीजिए। मैं इसी के ऊपर दिखा रहा हूं आपको। ए क्यूब, तो सबसे पहला नंबर है 4, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौक 16 चौक 64, 4 4 16, 4 64। बी की पोजीशन पे 5 है, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125, ठीक है। अब क्या है? ए स्क्वायर बी, यानी 4 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 16 5 80 हो गया। ए बी स्क्वायर, यानी 25 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 100 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, 80 का दुगना कितना होगा? 160, और 100 का दुगना कितना होगा? 200। बिल्कुल इसी तरह से ना, जिन लोगों की मैथमेटिक्स अच्छी है मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि यहाँ पे डायरेक्ट 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर अगर कर सको तो कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक। अब ये करने के बाद में इनको जोड़ लो। जोड़ने के बाद में देखो कितना मिला। यहां पर जोड़ने के बाद में आपको मिल रहा है 125, ठीक है। 125 में केवल 5 हमारे आंसर का हिस्सा है, ये 12 हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है भाई। ये कहां जाएगा? ये बगल वाले नंबर पर कैरी हो जाएगा। कैरी ओवर करने की जगह पे हम यही लिखे दे रहे हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो इस 12 को यहां पे लिख दीजिए। अब आप देखिए इन सबको जोड़ेंगे, 100 और 200 300, 312, 312, ठीक है। अब ये 31 जो है ये हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है, ये इसके बगल वाले में कैरी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जोड़ने पे क्या आ रहा है? 6 3 9, 9 और 8 17, 271। तो ये पूरा जोड़ने पे हमको 271 मिला। बात फिर वही है कि ये 1 हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है, 1 हमारे आंसर का हिस्सा है, 27 हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है, ये 27 फिर बगल वाले पर कैरी हो जाएगा। और अब बगल में कोई नहीं है तो कैरी कुछ नहीं होगा, पूरा पूरा लिखेंगे। 7 4 11, 1 6 और 1 7, 7 2 9, ठीक है। तो आंसर आपको क्या मिल गया? 91125। ये आंसर हो जाएगा 45 का क्यूब। तो 45 का क्यूब अगर निकालना है तो 45 का क्यूब निकालने के लिए आप इस तरह देख सकते हो 91125, ठीक है भाई। ये प्रोसेस है जिसमें कोई भी नंबर हो, एनी ऑफ द नंबर, है ना। तो ये फोर्थ केस है आपका। इस चीज को भाई पूरा देखिएगा। अभी यहीं से अगर आपको समझ में नहीं आने लगा, पता लगा, आप स्किप कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले वाले केसेस बहुत ही आसानी से हम आपको समझा देंगे, ठीक। अब जरा समझिए इसी चीज को, अगर हम, ये पूरी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो एक आध बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा इसको। इसी चीज को अगर हम देखें तो एक चीज कह सकते हो ना, क्या? ऐसा नंबर, पहला केस, ऐसा नंबर जिसमें 1 2 1 1 यानी फ्रॉम 11 टू 19, 11 से लेकर 19 तक की संख्या है जिसमें पहला नंबर 1 हो, दूसरा कुछ भी हो, ठीक। तो पहला नंबर 1 है, जैसे मान लीजिए 1 2 है, इसका आपको क्यूब निकालना है। अगर इस पैटर्न पे आए तो हम बहुत ही आसानी से पहले इसमें लिखते हैं, फिर हम इसको कैसे जल्दी से झटके में निकाल सकते हैं उस पर बात करेंगे। पहले तो देखो ए क्यूब, ए क्यूब मतलब 1, 1 का क्यूब होता है 1, बी क्यूब 2, 2 का क्यूब 8, ए स्क्वायर बी यानी 1 के स्क्वायर में b यानी 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा आपको? ठीक है, ए स्क्वायर बी यानी 2, ए बी स्क्वायर, ए की पोजीशन पे फिर 1 है, b यानी 2। देखिए ए क्या है? 1 है, b क्या है? 2। तो b स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब b की पोजीशन पे 2 है, 2 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करोगे भाई क्या मिलेगा? 4। अब उसके बाद क्या बताया गया कि बीच वाले दोनों टर्म्स का आप दुगना कर दीजिए। दुगना कर देंगे तो 2 का दुगना कितना हो गया? 4, 4 का दुगना कितना हो गया? 8, और जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पर आपको यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक ही लेना है, बाकी सब कुछ बगल वाले पर कैरी हो जाता है। मैंने पूरा फॉर्मेट, एक डिजाइन बना कर दिया है आपको। अब हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ? 8, 8 4 12, 2 ले लीजिएगा, 1 को कैरी ओवर, तो 4 2 6 और 1 7, और ये 1 जुड़ के क्या मिल गया?
12 का क्यूब, और 12 का क्यूब होता है 1728, जानते हो सभी लोग, है ना। तो 1728 होता है 12 का क्यूब, और वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अभी देखिए मैंने पूरा इस फॉर्मूले पे बेस करके मैंने आपको दिखाया है ना। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको क्या यूज करना है जल्दी से जल्दी करने के लिए। पहला केस क्या बताया हमने, फ्रॉम 11 टू 19, कोई भी नंबर होगा 11 टू 19, ये पहला केस है। ये चौथा था, दूसरा और तीसरा भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले तो चलिए 12 पे ले लीजिए। इसी नंबर को अगर करना हो थोड़ा सा जल्दी से कीजिएगा। कैसे करेंगे आप, 12 का क्यूब निकालने के लिए ये नंबर लिख लो, 12 लिख लिया। 12 का क्यूब निकालना, 12 लिख लिया। मतलब 13 का क्यूब निकालना हो, क्या लिख लोगे, 13, ठीक है। तो 12 निकालना है 12 लिख लो, 13 निकालना है 13 लिख लो। ये केवल 11 से लेकर 19 तक की बात करना है। तो 12 का निकालना है 12, 13 लिखना है 13, लिख लिया। अब जो सेकंड नंबर उसका स्क्वायर लिख दो और सेकंड नंबर का क्यूब लिख दो। जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर लिख दो, जो सेकंड नंबर है उसका क्यूब लिख दो। समझ में आ गया होगा। और उसके बाद बीच वाले नंबर्स का दुगना करना, ये तो यहां से आपको पता ही है। 2 का दुगना 4 होता है, 4 का दुगना 8 होता है, जोड़ दीजिए। इकाई केवल लेनी है, यानी 12 में हम 2 लेंगे, एक कैरी हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 और 1 8। थोड़ा सा ये जल्दी हो जाता है ना। कॉन्सेप्ट कहां से आया, कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से, है ना। लेकिन याद करने का तरीका, अब देखो इसमें हम झटके में निकाल रहे हैं। हो क्यों रहा है वो मैंने आपको कारण पहले ही बता दिया। रटने वाली बात क्या है, अब वो रटने वाली बात आप कह सकते हो कि जो नंबर का क्यूब हमको निकालना वो नंबर लिखेंगे, दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का क्यूब, और फिर बीच वाले का दुगना, बीच वाले का दुगना। और अब क्या करना है, तो जोड़ देना है। चलिए जोड़ दीजिए। तो 27 में क्या करना है भाई, 7, 2 कैरी हो जाएगा ना, 18 और 2 20, 20 और 9 29, 9 अब की बार 2 आ गया, 6 3 9 2 11, फिर 1 आ गया, 1 और 1 2, 2197। क्या होता है ये, 13 का क्यूब होता है। समझ में आ गया। अब आगे आपकी मर्जी है भाई, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 13 का क्यूब निकालना है ना, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ तक करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है 12 13 तो मैंने बता दिया, 14 15 16 17 18 19 20, 20 नहीं 19, ठीक। क्यों, क्योंकि पहला केस है। अब दूसरे केस पे आते हैं, चौथा केस। जो लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे, चौथे केस को पहले ही दिमाग में बैठा लीजिए, मैं भी फिर से डिस्कस कर दूंगा। दूसरे केस पे बात कर रहे हैं। सेकंड केस क्या है भाई, जो सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस में ऐसे नंबर होंगे जिसमें यूनिट प्लेस डिजिट, जैसे हम यहां क्या देख रहे हैं, टेंस प्लेस डिजिट 1 है। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 1 हो, जैसे 21 31 91 81 71 51, यानी 51, है ना, 51 21 31 41, ऐसे नंबर्स का क्यूब अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे। कंडीशन 12 13 हो गया, मैं 41 ले रहा हूं। मान लीजिए 41 का क्यूब आपको निकालना है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया क्या करना है आपको, है ना। कॉन्सेप्ट तो समझ गए हो। अब इसको देखो क्या है, जैसे इसको आपने इधर से कंटिन्यू किया था ना, इसको उधर से कंटिन्यू कर दो। उधर से कंटिन्यू कर दो तो क्या करोगे, हमने 1 4 लिख लिया, 41 था, 1 4 लिख लिया। ये जो नंबर है इसका स्क्वायर और ये जो नंबर है इसका क्यूब, ठीक भाई। अब क्या है, बीच वाले का दुगना, 16 का दुगना 32, 4 का दुगना 8, जोड़ देना है। सिंगल डिजिट नंबर है, वही रहेगा। 8 4 12 2 हासिल 1 ले लीजिए। 32 और 16 48 और 1 49, 9 ले लीजिए, हासिल 4 हो गया। 64 और 4 68 आपका आंसर हो गया। प्रैक्टिस पे है भाई, प्रैक्टिस जितनी तेज करेंगे उतने अच्छे से आंसर आएगा आपको। तो आंसर क्या मिल गया, 68921। क्लियर। एक और नंबर ले लेते हैं कोई। चलिए जैसे सपोज कीजिए हमने 91 ले लिया। 91 का क्यूब निकालना है, फिर क्या करोगे, 19 ऐसे लिखना, जैसे 12 था तो क्या लिखा 12 लिखा, वैसे 91 में 19 लिख लिया। अब क्या करना है, 9 का स्क्वायर, फिर 9 का क्यूब, ये निकाल रहे हैं हम लोग। 9 का क्यूब, बीच वाले का दुगना करना है ना, तो ये हो गया 162, ये हो गया 18, और अब जोड़ दीजिए। 1 है तो 1 ही लिखिए। 18 और 9 27, 27 का क्या लेंगे हम लोग, 7 लेंगे। 2 कहाँ जाएगा, बगल वाले पर। अब 2 और 1 3 2 5 लिखेंगे। और बाकी जो आप बच रहा है, बाकी देखिए पूरा वैल्यू जो है वो जोड़ने पर हमको क्या मिल रहा है, तो 2 और 1 3 और 16 और 8 24, यानी 243 243 मिल रहा है। उस 243 में 2 जोड़ा तो 245 हो गया। 245 का केवल 5 लिया, 245 का केवल 5 लिया तो 24 यहाँ पे आ गया। ठीक है ना भाई। अब हमको बगल में कुछ नहीं ना, कैरी कुछ नहीं करना, सब कुछ लिख लेना। 9 4 13, वहां से लेख ले लीजिए, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। ये आपका आंसर हो गया 91 का क्यूब, 753571। क्लियर हो गया। तो यहां पर देखिए आपने फर्स्ट केस देखा, सेकंड केस देखा, फोर्थ में बता चुका हूं, थर्ड आपको और बता देता हूं।
ठीक है, कितना मिनट्स हो गया? 14 मिनट, थोड़ा सा बस 4-5 मिनट की बातचीत है, ख़त्म कर लेते हैं इसको। और क्यूब रूट तो बहुत ही आसान है, मैं आपको बताऊं, स्क्वायर रूट जिस आसानी से आपने निकाला था, क्यूब रूट बहुत ही आसान है। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही उसका वीडियो मुकम्मल कर दूं, भले ही वो आपको कल दूंगा, क्योंकि आज तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करोगे ना। तो क्यूब रूट बहुत ही आसान है, इसके आगे आप देखोगे क्यूब रूट 2 सेकंड 3 सेकंड का काम है। जिनकी मैथ्स कमज़ोर है, जिनकी बहुत अच्छी है, वो केवल देख के ही आंसर लिखेंगे। मैं वीडियो उसका कंप्लीट करता हूँ और फिर आप लोग उसको देखिए, कितना मज़ा आएगा। वैसे क्यूब्स निकालने में प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। कोशिश करिएगा 20 तक याद कर लीजिएगा, 10 तक तो याद सबको है ही ना। उसके बाद देखिए ये तरीका जो मैंने बताया, इससे आप 19 तक पहुँच जाओगे और 20 का 8000 होता है। ठीक है, चलो मैं अगले केस पे आता हूँ। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरा केस अगर रिपीटेड नंबर हो, रिपीटेड नंबर कैसे? 22, 33, 11, 99, 88, 77 ऐसे नंबर है ना। तो ये थर्ड केस है। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको बताया, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर बी क्यूब। ठीक, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उस थर्ड केस पर थोड़ी सी बातचीत देख लीजिएगा। और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही ना, इसको रिपीट कर करके एक बार देखिएगा। ये सारी चीज़ें अगर रिपीट करोगे आप, तो वीडियो रिपीट कर करके चला के इसको देख लीजिए, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो रिपीटेड नंबर्स पे अगर हम लोग बात करें, जैसे सपोज कीजिए आपको मिला किसका 11 का क्यूब। बहुत ही आसान ले रहा हूँ, मुझे मालूम है, अभी कठिन वाला भी ले लूंगा, परेशान मत होइए। 11 का क्यूब है, तो क्या कर लो, 1 1 1 1 सब लिख लो। ठीक है, उसके बाद 1 का दुगना जोड़ दो, आंसर ये है 11 का क्यूब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 33 का क्यूब निकालना चाहते हैं, तो 33 का क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे आप? 33 का क्यूब निकाल, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है मैं इसको बताता हूँ। ये हमने 1 का जो नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन पर अगर हम उसी फॉर्मूले वाइज बात करें, एक बार फॉर्मूला वाइज बात कर लेते हैं, है ना, वरना याद नहीं रहेगा ये। तो फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था? हमने कहा था ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब होता है, लेकिन थ्राइस करना मुश्किल होता है, इसलिए थ्राइस करने के लिए ट्वाइस इसी में जोड़ लिया जाए। 3 गुना करने के लिए सिंगल नंबर में उसी नंबर का दुगना अगर जोड़ दिया जाए, भाई 100 है, 100 का दुगना कितना होता है? 200, 200 में 100 जोड़ोगे 300 हो गया, तिगुना हो गया, है ना। तो तिगुना करने के लिए आप ये काम कर सकते हो। इसलिए अगर यहां पर हम इस वाले नंबर को a और इस वाले नंबर को b माने, एक पैटर्न बिल्डअप हो जाता है ना यहाँ पे। तो हमने क्या किया, a का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 हो गया, a स्क्वायर भी तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? b से, है ना। तो हमने कुल मिलाकर क्या करना है, 1 1 1 सबका जो हमने लगातार 1 1 लिख दिया था, बेसिकली 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब लिखा था हमने। वही चीज आपको करनी है। जैसे 3 है तो 3 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब और 3 का क्यूब ऐसे लिखना है। तो ऐसे हमने क्यों किया? क्योंकि अगर आप देख रहे हो a क्यूब, तो मतलब a 1 है और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। जैसे यहाँ a क्या है 3 और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। अगर आप a स्क्वायर b करते हो और a जो है उतना ही b है, तो कहीं ना कहीं आप a स्क्वायर इंटू a यानी a क्यूब कर रहे हो। अगर आप a b स्क्वायर करते हो और b की पोजीशन पे भी a ही है, वही नंबर है, सेम नंबर है, तो आप कहीं ना कहीं a इंटू a यानी a क्यूब कर रहे हो, और b की पोजीशन पे वही नंबर है जो a पर है, यानी फिर से आप वही कर रहे हो, a क्यूब। इसलिए ठीक है, तो 27 का दुगना कितना हुआ? 27 का दुगना कितना हुआ? और जोड़ दो, यहां पर मिल गया हमको, यूनिट प्लेस लेना है, इकाई का अंक लेना है 7, तो 27 और 54 इनको जोड़िए भाई, 7 4 11, ठीक है, 81 होगी ना, और 81 में 2 होगा तो 83 होगा, 8 बगल में जाएगा, 83 होगा, 8 83 और 8 सॉरी 81 और 8 89 89 है ना, 9 लेंगे 8 बगल में होगा, और 8 7 15 35 937 ये 33 का क्यूब आ जाएगा। ये वो नंबर्स हैं जिनमें सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है। एक ही नंबर अगर बार बार आएगा तो कैसे करोगे, वो चीज़ आप देख लो। ठीक, एक एग्जांपल और ले लूं, जैसे सपोज कीजिए, थोड़ा बड़ा लेता हूं, 99 का, तो पैटर्न से हो जाएगा, 88 का क्यूब। 88 का क्यूब निकालोगे तो क्या करोगे, 8 का क्यूब 8 का क्यूब 8 का क्यूब 8 का क्यूब, ठीक है, बीच वाले टर्म्स का दुगना 1024। अब देखिए करना क्या है, यहां पे हमको 512 में से केवल 2 हमारे आंसर का हिस्सा है,
51 कहाँ जाएगा, बगल वाले पर कैरी हो जाएगा, कैरी कर देते हैं। ठीक, अब जोड़ने पर हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 4 2 6 और 1 7, 5 3 8, 5 और 1 यानी 1587। 7 हमारे आंसर का हिस्सा है, 158 कहाँ जाएगा, बगल वाले पे। ठीक है, फिर जोड़ लेते हैं, 8 2 10 4 14, हासिल 1 मिल गया, 5 3 8 और 1 9, 5 और 1 6 और 1694। 1694 में 169 कहाँ जाएगा, बगल वाले पर। हमारे आंसर का हिस्सा कौन है, केवल 4। ठीक, और उसके बाद में 9 2 11, हासिल 1 लीजिए, 6 2 8, 5 और 1 6, छोटा लिख दिया मैंने गलती से, पूरा लिखना है 681 यानी 88 का क्यूब क्या है, 681472। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको कैलकुलेटिवली हमने पूरा कैलकुलेशन इसलिए दिखाया है, हमको भी आसानी हो, आपको भी आसानी हो, हमको समझाने में, आपको समझने में। ठीक है, तो ये बेटा 4 केस हैं। पहला, अगर यूनिट प्लेस कुछ भी हो, टेंस प्लेस 1 हो। दूसरा केस, यूनिट प्लेस 1 हो, टेंस प्लेस कुछ और हो, 2 डिजिट के लिए। तीसरा हमने आपसे डिस्कस किया है अगर दोनों नंबर सेम हो। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान केस है। सबसे आसान केस अगर कहें तो वो ये वाला है। जैसे अगर आपको 2 का करना है, 22 का, तो 22 का क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे आप, 8 8 8 8, 8 का दूना 16, 8 का दूना 16 और जोड़ देना, 8 है 24 हुआ, 16 और 24, 4 लेना है, 2 कैरी, 16 और 24, 24 और 2 26, 6 लेना है, 2 कैरी, आंसर 10648 है ना। तो बहुत ही आसानी से आ जाता है। तो इन क्यूब्स पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हाथ धोते रहिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, दादा दादी का ख्याल रखिए। इतना ही, थैंक यू।